हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को वागेश्वरी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग आज नंबर सिस्टम को करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये आप लोगों के लिए रेलवे का हो या एसएससी का हो या आप बिहार टीचर का एग्जाम देने वाले हो, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल छोटे छोटे सवालों को इसमें कवर किया जाएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी कवर किया जाएगा और कम क्वेश्चन में हम अधिक टॉपिक को यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 6 और 5 का जातीय मान क्या होगा। देखो, ऐसे भी अगर तुम नंबर्स को नहीं देखो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 6 और 5 जोड़ करके 11 होता है। 11 तब भी फेल होगा जब 6 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, या 5 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जाए, तब भी जाकर के ये फेल हो सकता है। अगर ये एक बार आया है तो निश्चित रूप से वही हम लोगों का जो है योगफल हो जाएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है 618 273, 618 273, उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है 54। ठीक है, 54। अब देखो, जातीय मान का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोगों को उसी अंक को लिख देना है। तो 6 जहां भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको 6 को लिखना है, और 5 जहां भी होगा वहां पर 5 को लिखना है। तो बच्चा अगर चाहे तो बिना सवाल को देखे हुए भी 11 यहां पर लिख सकता है, जिसके लिए उसे सवाल को देखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सवाल हमसे यहां पर कह रहा है कि 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखो, इस सवाल को बनाने के लिए भी बच्चा को 1% भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब कहो क्यों? देखो, हो सकता है कि 3 वाला लास्ट में घट रहा हो या इधर कुछ भी हो सकता है 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो, या फिर इसमें से कुछ घट रहा होगा। देखो, 0 लिखना से कोई हमको मतलब नहीं है, 0 से कोई लेना देना नहीं है। अगर घटेगा तो इसमें घटेगा तो लास्ट में 7 के बाद 0 होगा या अकेला 7 होगा। इसमें से घटेगा तो 10 में से 7 को घटेगा 3 के बाद हम लोगों का 0 होगा। जो हम लोग डी ऑप्शन देख रहे हैं बिल्कुल हम लोगों का वही है। अब देखिए, यहां पर आप लोगों को हम लिख करके दिखाते हैं। जनरली सवाल में कुछ भी होता है तो डायरेक्ट ऑप्शन देख करके लिखा जा सकता है। जैसे दिया हुआ है 527 435, 527 435। अब संयोग कहिए कि 3 के लिए स्थानीय मान हमारे पास 30 होगा और 7 के लिए स्थानीय मान हमारे पास 7000 होगा। चूंकि इसके बाद 1 2 3 अंक है, इसके बाद 1 अंक है। अब दोनों को घटाना है तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर जब भी ये घटेगा तो लास्ट में 70 होगा। ठीक है, हम इसलिए बोल रहे थे कि जब भी ये घटता तो लास्ट में 7 के बाद 0 हो सकता था। कहीं भी अगर होता तो मान के चलो कि यहां भी होता तो 7 पर डबल 0 होता, या फिर हो सकता है कि 3 हमारा पहले आ जाता, 7 बाद में आ जाता। तो 70 को 700 को 7 को घटाते तो लास्ट में 3 पर 0 आता या डायरेक्ट 3 आता है ना। तो ये सवाल को अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो है लिखा जा सकता था। अब कहता है कि 7 के वास्तविक मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखो, जो वास्तविक मान है वही हमारा जातीय मान है। तो लास्ट में 7 को हमको घटाना है। अगर 7 को घटाएंगे तो लास्ट में निश्चित रूप से 3 हम लोगों को आएगा। जैसे सवाल में 7 का स्थानीय मान हमारे पास 700 होगा और 7 का वास्तविक मान हमारे पास 7 होगा, यानी कि लास्ट में हम लोगों का 3 आना ही है, ना का तो सवाल ही नहीं होता है। इस तरीके से हम लोगों को जो है 693 हो जाता है ना। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसे अगर देखा जाए तो पूरा हम लोगों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोगों का दे रहा है कि सबसे छोटी, है ना, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कह दिया है, इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शन है उसी में से चुनना है। संयोग अच्छा है कि 2 को दे दिया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 और स्वयं से विभाजित होता है। तो 2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या जो है 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटता है। तो 1 जो है, याद रखना है यहां पर 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, या कह सकते हैं कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है।
सम भी अगर कहेगा तो भी हम लोग 2 लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तब पर भी 2 लिखेंगे। 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है और कहा जा सकता है कि 3 सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो है 2 को छोड़ करके जितने सारे अभाज्य संख्या है सारे के सारे विषम होते हैं, उसमें से सबसे छोटा 3 है। अब बारी है 4 का। 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं, क्यों नहीं है? 4 अभाज्य संख्या नहीं रहने के पीछे मुख्य कारण है कि 4 जो है 4 हमारा 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो हमने बोला था कि जो अभाज्य संख्या है उसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। यहां पर 4 का हमारे पास कितना फैक्टर आ गया? 3 फैक्टर आ गया, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 4 है। ऑप्शन को देखोगे तो ऐसे भी पता चल रहा है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। इस तरीके से अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अब देखिए ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए उस संख्या के वर्गमूल जो हमारे पास है वहां तक के अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। जैसे मान करके चले कि हम लोग पहला ऑप्शन 437 को चेक कर रहे हैं। अब 437 को चेक करने का मतलब है कि 437 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, एक्यूरेट नहीं निकालना है, वहां तक पहुंच जाना है। हमें पता चला कि चलो भाई 21 का स्क्वायर 441 होता है, यानी कि हमें 441 21 का होता है, तो 21 तक हम लोग चेक करेंगे। अब शुरू होता है, देखो 2 से तो ये विभाज्य होगा नहीं, क्योंकि 7 को देख करके पता चल रहा है कि विषम संख्या है, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, क्योंकि जोड़ करके 7 3 10 4 14, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 5 तो देख करके भी बता सकता है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर 4 से आप चेक नहीं किए। देखो अगर 2 से ही नहीं कटा है तो 4 से क्या कटेगा, इसीलिए हमेशा हम लोग अभाज्य संख्या को चेक करते हैं। तो 5 को चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। 7 से अगर चेक करेंगे तो 7 छक 42 और 17 बचेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। 11 से अगर चेक करेंगे तो 11 के लिए देख लो, यहां पर 7 4 11 में से 3 को घटाएंगे, ऑड प्लेसेज और इवन प्लेसेज, या बच्चा डायरेक्ट भी देख सकता है कि 11 या 33 10 बचेगा, 107 नहीं करता है। 13 से अगर चलेंगे तो 13 या 39 बच जाएगा, 4 और 7 47, 13 से भी नहीं कट रहा है। देखो 15 16 चेक नहीं करना, चूंकि वो अभाज्य संख्या नहीं। अब 17 से चेक करेंगे, 17 दूनी 34, उसके बाद 9 बचेगा। 17 के पहाड़ा में 97 नहीं आता, यानी कि 17 से विभाज्य नहीं। अब 19 से हम लोग चलते हैं, 19 दूनी 38, बच गया 5, और 19 तिया 57। यार हम लोगों का परिश्रम यहां पर बेकार। हम लोगों के पास अभाज्य संख्या चेक करने के लिए इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है, ये काम करना पड़ेगा। यानी कि पहला हमारे पास जो है अभाज्य संख्या ने हमसे क्या पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तब हम लोग क्या करेंगे, बी ऑप्शन को लेके चलेंगे, जो कि 5 6 7 है। देखो 6 6 7 13 और 5 18, 18 है, यानी कि ये 3 से कटेगा, तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या हुआ नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे सी को। सी में हम लोगों को किसको चेक करना है, तो आप कहेंगे कि सर सी में आपको जो चेक करना है 241 को चेक करना है। देखिए 241 अब हमारा 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है ना। उसके बाद हम लोग 7 से अगर देखते हैं तो 7 या 21 31 बच जाता है, 7 से नहीं होता है। 11 दूनी 22 21 बच जाता है, 11 से नहीं है। 13 से अगर चलेंगे तो 13 का 13 111 बच जाता है, 13 से नहीं होगा। 17 से चलेंगे तो 17 का 17 7 बच जाएगा, 17 से नहीं है। 19 से चलेंगे तो 19 का 19 5 बच जाएगा, 51 19 से नहीं है। उसके बाद अब हम लोगों को चेक करने का जगह कोई बचा नहीं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ना तो 2 से विभाज्य है, ना तो 3 से, चूंकि 3 से अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। 7 से हम लोगों ने चेक कर लिया, 11 से हम लोग चेक कर लिए, 13 से चेक कर लिए, है ना। उसके बाद 17 से हम लोग चेक किए, नहीं कटा। उसके बाद 19 से यह विभाज्य नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आगे जाकर के किसी से भी विभाज्य नहीं होगा। तो जब भी अभाज्य संख्या को चेक करेंगे तो संख्या के जो वर्गमूल होता है उसके आसपास जाकर के हम लोग चेक कर लेंगे, यानी कि वहां तक चेक करना होगा। अब देखिए कह रहा है कि 53 से 57 तक कितनी, 53 से लेकर के 57 तक कितनी भाज्य संख्या। एक बात याद रखना कि 50 से लेकर के 100 के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्या होता है, सॉरी 10 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 50 से लेकर के 100 के बीच में टोटल 10 अभाज्य संख्या होता है, लेकिन हमसे अभाज्य नहीं भाज्य पूछा जा रहा है। और उसमें भी हम लोगों को जो पूछा जा रहा है वह जो है
पूछा जा रहा है 53 से लेकर के 97 तक। अब बताइए कि 50 के बाद 51 हमारा अभाज्य संख्या नहीं था, यानी कि ये काउंटिंग में नहीं आया है। 52 तो है नहीं, तो 53 हमारा है और लास्ट में 97 भी है, यानी कि 50 से 100 के बीच में देखें या 53 से लेकर 57 तक देखें, टोटल हमारे पास 10 अभाज्य संख्या आने वाला है। अब सवाल है कि 97 से 93 तक कितनी संख्याएं, तो ये संख्या निकालने के लिए पहले दोनों को हम लोग घटा देते हैं, 44 आ जाता है, और एक जोड़ देते हैं 45 हो जाता है। ये 45 टोटल संख्या है, जिसमें से अगर हम लोग अभाज्य संख्या को हटा दे तो अभाज्य संख्या को हटाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट होगा वह हमारे पास 35 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहां पर देखें तो हमारे पास जो है ये 35 जो हम लोगों को दिख रहा है, 35 यहां पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखोगे 8 नंबर के क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच कौन सा अपरिमेय संख्या। अब बताना कि 17 का जो वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, 16 का वर्गमूल हमारे पास 4 होता है, तो 17 का मतलब है, रूट 17 का मतलब है कि 4 से ज्यादा होगा। अगर 25 होता तो 5 होता है ना, यानी कि ये हमारे पास रूट 17 जो है 4 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि 3 और 5 के बीच में है, तो यही हमारा आंसर होगा। रूट 5 का मान अगर देखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि 3 से कम है। यार 9 का वर्गमूल हमारे पास 3 होता है, तो 9 से छोटा है, तो यहां पर रूट 17 हमारे पास आंसर हो गया। ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है, तो याद रखना है कि 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और 51 से लेकर के 100 तक में टोटल जो है 10 अभाज्य संख्याएं। 50 से कम बोला है, यानी कि 50 खुद अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये डिस्टर्ब हम लोगों को नहीं कर रहा है, यानी कि 50 से कम टोटल हमारे पास 15 अभाज्य संख्या है, जैसा कि आप लोगों को यहां पर सी में दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या का युग्म है। देखो सह अभाज्य संख्या जो होता है वह सह अभाज्य संख्या का HCF जो होता है वह हम लोगों का 1 होता है, यानी कि दोनों का मसह जो है हम लोगों का 1 होता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो दो संख्याएं दी गई है उसमें से किसका HCF जो है, किसका मसह जो है 1 है। अब आप लोगों को दिखाते हैं बारी बारी से सारे ऑप्शन को। जैसे 7 और 35 को देखोगे तो मसह हम लोगों का 7 आएगा, यार कहानी खत्म है। 32 और 62 देखेंगे तो 2 से तो ऐसे ही हम लोगों का कट रहा है, 62 और 32 दोनों कट रहा है 2 से, तो ये तो होगा नहीं। अब हमारे पास बचा 198 और 175, फिर बचा 217 और 600। अब चेक करना होगा कि कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करता है। अगर ये दोनों को विभाजित करने वाली कोई संख्या अगर हम लोगों को मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तब देखिए तो कैसे मिलेगा ये ध्यान देते हैं। तो हम लोग जब चेक करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 10 में सी ऑप्शन को हम चेक करने की बात बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 198 और 175 को घटाएंगे, 198 और 175 को घटाएंगे। घटाने के बाद आप यहां पर देखिए क्या आता है, 8 से 5 को घटाएंगे 3 और इसको घटाएंगे 2, अब 23 आया। या 23 इसको या इसको काट सकता है, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा यहां पर 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर ये 23 दोनों को काट दिया तब तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो 23 के पहाड़ा में ये अगर हम लोग देखें तो ये भी हम लोगों का नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, यानी कि यही हमारे पास सह अभाज्य संख्या। अब बच्चा बोलेगा सर 217 और 651 को चेक करके दिखाइए। देखो अगर हम 217 और 651 को लेके चलते हैं तो ये दोनों को हम लोग घटाएंगे। जब घटाएंगे हम लोग तो देखिए क्या मिलता है, 1 अगर हम लोग लेके चलेंगे तो 11 से 7 को घटाएंगे हमारे पास 4 होगा, 4 से 1 को घटाएंगे 3 होगा, और इसके बाद 6 से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 होगा। अब 434 किस संख्या से कटता है, तो बच्चा बोलेगा कि सर 434 जो है 2 गुने 217 होता है। देखो 217 से ये कट रहा है, 217 से यह भी कट रहा है, इसका मतलब है कि इसका HCF जो है 217 हो जा रहा है। तो अगर यहां पर एक अभाज्य संख्या हम लोगों को आ जाता है घटाने के बाद अगर अभाज्य संख्या आ जाता है तो समझ लीजिए कि वही आपका को प्राइम नंबर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान करके चलो कि हम लोग यहां पर 5 और 9 को ले लिए। ठीक है,
तो 5 और 9 को जब हम लोग लिए तो यहां पर घटाने के बाद हमारे पास 4 आया। अब ये 4 से हम लोग ये दोनों में भाग देकर के देखेंगे। ये भाग देने के बाद ये विभाजित नहीं कर रहा, जैसे 23 हम लोगों का विभाजित नहीं कर रहा था, और 23 अगर एक ऐसा अभाज्य संख्या हम लोगों को आया जो दोनों में से किसी को विभाजित नहीं कर रहा है, ठीक है, और जब तक कि दोनों को नहीं करेगा तब तक 23 इसका HCF होगा नहीं। तो इसीलिए यहां पर हम लोगों का यह सह अभाज्य नहीं था, ठीक है, सॉरी, सह अभाज्य यहां पर है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो है हम लोगों का 217 है। यहां पर अगर हमारे पास 5 और 9 रहता तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाता, क्योंकि घटा करके जो 4 आया है उसका फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है। तो 1 तो हम लोग चेक करेंगे नहीं, क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती है। 2 से हम लोगों का दोनों नहीं कट रहा है, या 4 से दोनों नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से क्या कटेगा, ठीक है। अब देखोगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 301 से लेकर के 399 तक में 3 कितनी बार आया है। पहला बात समझ लो कि हमारे पास सवाल है कि 300 से लेकर के 399 तक 3 कितनी बार आया है। अगर देखा जाए तो 3 नहीं, अगर किसी दूसरी संख्या की बात अगर करता, दूसरे अंक की बात करता, जैसे 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, तो ये सारे के सारे 20 हो जाते हैं, है ना। ये सारे के सारे 20 होते ही, चाहे 2 हो, 3 हो, सॉरी 3 तो इसमें है अभी, 3 को छोड़ देते हैं अभी, 4 हो, 5 हो, चुके 1 से 99 तक में सारे अंक 20-20 बार आते हैं। तो जब 300 से लेके 399 तक लिखेंगे तो उसमें भी गिनती हमारा 301, 302, 303 ऐसे करके 399 तक जाएगा, यानी कि 20 बार तो रहेगा ही। लेकिन तुम लोग देख रहे हो कि हर संख्या के सैकड़ा के स्थान पर 3 हमारे पास आया है, और ये जो हम लोग 20 लिखे हैं ये केवल इकाई अंक और दहाई अंक गिना गया है। इसका कंप्लीट वीडियो जो है फाउंडेशन बैच में डाला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट हम 4 से 5 क्लास लेकर के दिखाए हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अब यहां पर सवाल है कि 20 बार तो हम लोगों को जो है इकाई अंक और दहाई अंक मिलाकर के आया है। सैकड़ा में 300 से लेके 399 तक, क्योंकि हमसे यहां पर पूछ रहा है कि 301 से लेकर के है, 301 से लेकर के 399 तक, तो 301 से 399 तक में टोटल 99 संख्या आता है, यानी कि हर संख्या में एक बार 3 हमारे पास है। 301 में 3 है, 302 में 3 है, 303 में 3 है, 304 में 3 है, तो ये सैकड़ा है। अगर जोड़ेंगे तो 117 हो जाता है। लेकिन यही अगर 300 से 399 तक आता तो डायरेक्ट हम लोग 100 को जोड़ देते, क्योंकि 300 से लेकर के 399 तक टोटल जो हमारे पास संख्याएं हैं वह संख्या हमारे पास 100 है। अब देखिए यहां पर 51 से 100, 51, 52 से लेकर के 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। 51 से 100 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 53 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, जिसे अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 150 आता है। और देख सकते हैं 150 जो है हम लोगों का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, आगे सवाल है यदि 1000 का योग केवल 8 वाली संख्याओं के, देखो केवल 8 को जोड़ करके हम लोगों को 1000 बनाना है। अब जरा सा सोचो, बच्चा को दिमाग लगाना है कि भाई हमको केवल 8 जोड़ना है और जोड़ करके लास्ट में हम लोगों को 1000 बनाना है। जरा सा समझना, तो इसका मतलब है कि 0 लाने के लिए 8 को तो कम से कम हम लोगों को 5 बार या तो लिखना पड़ेगा, कम से कम या 5 बार ही लिखना पड़ेगा। तो 8 5 40, 0 हो गया, बच गया 4। अब 4 है तो यहां से 6 आना चाहिए। 6 कैसे आ सकता है, 2 बार अगर 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 यहां से बचा था 20, अभी भी 2 बच गया। अब 2 बच गया तो एक बार और 8 लिखना पड़ेगा, तो 8 और 2 10, यानी कि 8 को हमको जो है टोटल 5 और 3 8 बार लिखना पड़ेगा, है ना। अब यही चीज रील्स में कभी कभी आप लोगों को दिखता होगा कि 8 को 8 बार जोड़ करके 1000 बनाना है, या फिर सवाल लोग दे देता है कि 8 को कम से कम कितना बार हम लोग लिख करके जो है 1000 बना सकते हैं। तो ये चीज है। आगे कहता है कि ABCDE बाईं से शुरू होने वाले, यानी कि बाएं तरफ से ई है, किसी संख्या के अंक है। तो देखो ई हमारे पास इकाई अंक में होगा, ध्यान से देखना, ये इकाई अंक दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो इकाई है वो डायरेक्ट रहेगा, दहाई डी में है तो डी के साथ हम लोगों को 10 रहेगा, ठीक है।
उसके बाद सी जो है सैकड़ा में है, सैकड़ा का मतलब 100 चाहिए, 10 के स्क्वायर है। बी जो है 1000 में है, यानी कि 10 के क्यू 1000 है। ए जो है 10,000 में है, 10,000 का मतलब 10 के पावर 4 होता है। तो जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हर किसी को मालूम है, जैसे मान करके चलो कि अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बात करें, हम एक छोटे से नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर कहें कि क्या लिखना चाहिए तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर ये कोई बड़ा मुसीबत नहीं है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को कहें कि 432 को कैसे लिखोगे, तो बच्चा बोलेगा सर 400 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए। यार 30 को हम लोग 3 गुने 10 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 4 गुने 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज तो हुआ है। हमें जो है डी ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, ई सबसे लास्ट में है, डी में 10 है, बी सैकड़ा है, सैकड़ा का मतलब होता है कि इसके साथ हमारे पास 2 को 0 है। बी जो है 1000 है, 1000 का मतलब 10 के पावर 3 1000 होता है। इस तरीके से करके डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर विभाज्यता से आधारित हम लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हम लोग 25-30 क्वेश्चन जो है डेली कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 6, 2, 7, 1 और 5 9 से विभाज्य हो। जरा सा देखो, हमें कह रहा है, जो संख्या दे रहा है वह कह रहा है कि 9 से विभाज्य, और वह है 6, 2, 7, 6, 2, 7, 1 और 9। यार ये 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। तब बच्चा बोला कि सर 9 तो हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए। अब 6 के साथ अगर 3 जोड़ेंगे तब जाकर के हमारे पास 9 होगा। 6 और 3 9 होता है। तो सबसे छोटा अंक हमारे पास 3 होगा, और सबसे छोटा क्या कहो, केवल और केवल 3 होगा, है ना। क्योंकि 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर 12 जोड़ना पड़ेगा, और अंक हमारा 12 कभी भी हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां पर कहता है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए 3 से विभाज्य के लिए अंकों को जोड़िए आप, और जोड़ करके देखिए कि 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो 8 7 15, 3 से कट रहा है, हम लोग हटा दिए। उसके बाद 6 है, हम लोग हटा दिए। 5 0 0 1 है, तो 5 और 1 को हम लोग जोड़ें तो फिर 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, 7 8 15 हटा दिए, 6 को हटा दिए, 5 और 1 को हम लोग जोड़ दिए, 6 हो गया। इस तरीके से अगर सारे अंक को अगर जोड़ेंगे तो 7 8 6 5 हमारे पास जो है 7 8 6 5 00। तो 3 से कटने के लिए रूल है 8 7 15 3 से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 5 और 1 6 भी 3 से कट रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 3 से क्या है, विभाज्य। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है अभी जो हम लोग बनाए वो आरपीएफ हरियाणा में हम लोगों को पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। देखो 11 से विभाज्य के लिए रूल तो बहुत सारा है, आप जिसे चाहेंगे उसे अप्लाई कर सकते हैं, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग चेक कर रहे हैं 17 नंबर के क्वेश्चन को, जिसमें ए है 92 48 16 4। ए में है 92 48 16 और 4। अब ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, जैसे देखो 9 4 13 1 14 और 4 18, 6 4 10 और 2 12। अब जरा सा देखा जाए कि 18 में से 12 को घटाएंगे 6 होगा। हमें घटा करके या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। बी को हम लोग देख रहे हैं तो 82 45 59, सॉरी 82 45 964, 82 45 964। अब 8 4 12, 12 9 21, 21 और 4 25, 25 यहां पर आया, 6 5 11, 11 और 2 13, इधर 25 आया और इधर हमारे पास 13 आया। 25 और 13 को भी अगर घटाएंगे तो हम लोगों को 11 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि हमें जो है बारी बारी से सारे ऑप्शंस को चेक करके देखना पड़ेगा। अब है 7247, 7247, उसके बाद हमारे पास है 7247, 7247 564, 564। देखिए 7 4 11 अगर इच्छा है तो हम लोग हटा सकते हैं। उसके बाद 7 6 13, 13 रखते हैं, 11 को हम लोग हटा देते हैं।
इसके बाद यहां पर अगर हम लोग चलेंगे तो 4 और 5 9, और यार हम लोग पेयर जो लगाए हैं ये कुछ ऐसा था, ठीक है। तो यहां पर 7 4 11 को हम लोग हटा दिए, और उसके बाद 5 और 4 हमारे पास 9 बच गया। अल्टरनेट में हम लोग यहां पर ले लिए विषम स्थान। सम स्थान आप लोग अगर देखेंगे तो 6 7 13 और 2 15। 15 से अगर 9 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 6 आएगा। अभी भी ये जो है 11 से विभाज्य नहीं है। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कि जब हम लोग 3 ऑप्शन को चेक किए और 0 या 11 से कटने वाली संख्या नहीं आया तो चौथे को चेक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन हम केवल दिखा देते हैं कि देख ले सकते हो क्या कहानी है। 92 46 864, 92 46 864। देखो 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 6 6 12 और 2 14। अगर 25 से 14 को घटाते हैं तो 11 आता है, यानी कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हम लोगों को चेक करना मजबूरी होता है। अब देखो, यदि x मात्र 3 से विभाज्य है और y किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य। कोई 3 से कटने वाली संख्या है और कोई 5 से कटने वाली संख्या, और दोनों को अगर हम लोग गुना कर दे, xy का मतलब क्या है? गुना है। जब गुना करेंगे तो वह 3 से भी विभाजित होगा, 5 से भी होगा, और दोनों को गुना करके 15 भी होता है। जैसे मान के चलो कि 3 से कटने वाली संख्या हम लोग 3 ही ले लिए, क्यों बड़ा ले भाई हम? 5 से कटने वाली संख्या 5 ही ले लिए और गुना कर दिए, बन गया 15। अब 15 बताओ कि केवल 3 से तो नहीं कटेगा, केवल 5 से भी नहीं कटेगा। केवल और 3 5 कहें यहू गड़बड़ है। तो यानी कि वह 3 5 और 15 तीनों से विभाज्य होगा। ठीक है। अब कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। अब दोनों को चेक करना है हम लोगों को, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसे आसानी से चेक किया जा सकता है। तो बच्चा बोला कि सर हम लोग 9 को बड़ा जल्दी चेक कर लेते हैं। 9 को चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे। जैसे पहला को आप जोड़िए, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 5 15, 9 से नहीं कटा, कहानी इसका खत्म हुआ। बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 2 और 2 4, 7 7 14, 4 18, 18 2 20, 20 में देख सकते हो। ऐसे तो हम लोग हटा देंगे तो ऐसे ही हट जाएगा, जैसे 2 2 4, 7 7 14, 4 18। ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन पर, 18 तो हमारा 9 से कट गया। अब बचा 2, 8 और 1 9 भी हमारे पास कट जा रहा है, तो बचा मात्र क्या 2, तो यह भी 9 से नहीं कट रहा है। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो हम लोग क्यों चेक करेंगे यार आगे, है कि नहीं। इसके बाद देखिए आगे सी में देख लीजिए। सी में आप लोगों का 8 1 9, ये 9 से कट रहा है, और डी भी हमारा 9 से कट रहा है। तो सी और डी दोनों 9 से कट रहा है, तो किसी एक को चेक कर लेंगे। हम डी को चेक करते हैं, जो छोटा हम लोगों को नजर आ रहा है। जब चेक ही करना है तो छोटा को चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो है 10098, देखो 9 से कट रहा है, 8 और 1 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। तो 8 0 और 1 मिल करके 9 होगा, ऊपर भी 9 होगा। 9 में से 9 घट गया 0। हम बताए थे कि घटा करके अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो हम लोग 11 से विभाज्य उसको मानते हैं। तो 9 से तो कट ही रहा था, 11 से भी कट गया, तो डी ऑप्शन हो गया। और अगर डी चेक किए थे और अगर गलती हो जाता तो हम लोग सी को सही कर देते, क्योंकि ए और बी ऑप्शन हमारा जो है वह 9 से विभाज्य हो ही नहीं रहा था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोगों को ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है। और ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। 3 के पावर 71 से लेकर के 75 तक है। 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 के पावर 74 और 3 के पावर 75। ठीक है। अब सवाल है कि 3 के पावर 71 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहां से पूरा कॉमन ले लिए थे, 1 बचा। यहां 3 के पावर 1 मतलब 3 बचा। 3 के पावर 71 निकाल दिया तो 3 के पावर 2 बचा। 3 के पावर 71 निकाले तो 3 के पावर 3 बचा, और ये 3 के पावर 4 बचा। 3 के पावर 4 81 होता है। अब 81 और 9 90, और 27 और 3 30, है ना। तो 90 और 30 120 और 1 121। 3 के पावर 71 गुने 121 जोड़ करके आप लोग प्रेम पूर्वक देख लीजिए।
अब बताइए कि ये दोनों मिल करके क्या 5 से कटेगा? बच्चा बोलेगा बिल्कुल नहीं सर, 8 से कटेगा। दोनों विषम संख्या है, 8 से कैसे कटेगा? 121 हर बच्चा को नजर आ रहा है कि 121 11 से कटता है। 7 से भी 121 हमारा विभाजित नहीं होता है, देख करके पता चल रहा है। तो इस तरीके से ये संख्या जो है 11 से विभाजित। ये बड़ा अच्छा सवाल है, आप लोग बताएंगे। देखने में केवल बड़ा हम लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहां पर दे रखा है कि 611 को 4 बार लिखा है। इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है। लिखा है 611 4 बार लिखा होगा, दिख रहा होगा 611 4 बार लिखा। एक बात बताइए कि हम बताए थे कि 3 अंकों की संख्या को अगर 2 बार लिखते हैं तो ये 7 से भी विभाजित होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है। दोनों को गुना कर देंगे तो 77 से भी होता है। 7 और 13 से गुना करेंगे तो 91 से भी होगा। इसमें गुना करेंगे तो 143 से भी होगा, और तीनों को गुना करेंगे तो 1001 भी होगा। ठीक है, और भी चीजें अगर चेक करना चाहते हो तो चेक करके देख सकते हो। अभी जो हम लोग देखें कि ऑप्शन में 6 और 11 दिया हुआ है, 6 के लिए जरा सा देखो, 6 तो हमारा सब 6 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 का मतलब हम लोगों को चेक करना है 2 और 3 को। अब बताइए कि 1 देख करके 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो 2 से तो कटने वाला है नहीं। तो हम लोग जब 2 से नहीं कट रहा है तो 3 को क्यों चेक करें? तो हमारे पास जो विकल्प है वो यही है ना। 3 अंकों की संख्या को 2 बार आप लिखिए, या 4 बार लिखिए, या 6 बार लिखिए, या 8 बार लिखिए, वो जब भी कटेगा 3 ही से कटेगा। बोनस में किसी से कट जाए, सम संख्या हो, या फिर मान के चलो कि 6 बार लिख दिए तो 3 से भी कटने लगेगा, वो बात अलग है, लेकिन इससे जरूर कटेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 6 के साथ 11 दे दिया, कहानी खत्म है। ना तो 6 ना तो 11, यार कह रहा है कि 11 से भी नहीं कटेगा, बिल्कुल गलत है। केवल 6 कह रहा है, यह भी गलत है। तो हमारे पास अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से केवल 11 हमारे लिए सही है। अब बच्चा कहता है कि सर अगर 7 दे देता तो 7 को भी लिख देते। अब बच्चा कहता है कि सर 13 भी दे देता तो 13 को भी लिख देते। यार वो कितना ऑप्शन को देगा? वो तो कुछ ही ऑप्शन को देगा। 2 और 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? देखो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 2 या 5 से विभाज्य है। ठीक है, 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की जो टोटल संख्याएं होती हैं वो जरा सा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, हमारे पास 22 नंबर में जो है हमें कह रहा है कि 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है और 999 पर लास्ट हो जाता है। कहानी हमारे पास ये है। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक टोटल हमारे पास 900 संख्या है। यहीं से हम शुरू करते हैं। टोटल 900 संख्या है। 900 संख्या में ध्यान दीजिएगा, 900 संख्या में कितनी संख्याएं 5 से कटेगी? आपसे हम अगर यही सवाल कर दें कि 900 संख्या में कितनी संख्याएं 5 से कटेगी, तो बच्चा बोलेगा कि सर 5 से कटने वाली जो संख्याएं इसमें है 180 है। अगर हम कहें कि 900 संख्या में कितनी संख्याएं 2 से कटेगी, तो बच्चा बोला कि सर 450 संख्या जो है 2 से विभाज्य है। इसका मतलब साफ हो गया कि 450 संख्या हमारा कम से कम इसमें किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। तो आंसर तो हमारा 450 से ज्यादा होगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर आंसर निकाल के दिखलाइए। तो जब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो भी उसमें 10 से कटने वाली संख्या आएगा, और अगर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर भी 10 से कटने वाली संख्या आएगा। तो 10 से कटने वाला इसमें भी गिना गया है, इसमें भी गिना गया है। तो एग्जामिनेशन हॉल में एक बार हम लोग ऑप्शन को जब देखें तो हम लोग सबसे पहले 2 को चेक कर लेंगे। 2 के लिए हमारे पास 450 संख्या आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा 450 से ज्यादा होगा। 450 से ज्यादा एक ऑप्शन है, 540 लगाइए और आगे बढ़िए। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि ये 900 संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं
जो 10 से विभाज्य है तो आप कहेंगे 90। तो ये 90 इसमें भी गिना गया है, इसमें भी गिना गया है, तो एक जगह से हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों को आप जोड़ करके इसको घटा दीजिएगा। जब घटाइएगा जोड़ करके, जैसे ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 630 होगा, और उसमें से 90 को हम लोग माइनस कर देंगे, 540 होगा। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, फालतू का दिमाग लगाना है, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को इसमें। अब देखिए आगे, ये तरीका होता है कि हम लोग क्यों पूरा को सोल्व करें भाई। ऑप्शन जो हम लोगों को दिख रहा है बहुत दूर दूर दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले देख लिए कि 2 को ही चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि जब 2 को आप चेक करते हैं तो जो 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, ये सब तो उसमें काउंट नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए 2 से कटने वाला टोटल 450 संख्या था, यानी कि 450 से ज्यादा होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। कहता है कि 21 97 24 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23। सवाल को पढ़ेंगे आप लोग। 21 97 24 और के, केवल ध्यान से देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। 21 97 24 के 6 से विभाज्य। देखो 6 के लिए हमको 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 3 को चेक कर रहे हैं, 2 1 3, 6 भी कट गया, 7 2 9 भी कट गया। अब बताओ बचा हमारे पास 4। 4 में अगर हम लोग 6 को जोड़ दे, पहला ऑप्शन 4 6 10, 3 से नहीं कटेगा। 4 में 4 को जोड़ दे, के का मान 4 रख दे, तो 4 और 4 8, 3 से नहीं कटेगा। 4 में 0 रख दे तो भी 4 होगा, 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 4 में अगर के के जगह पर 2 रख दे तो 4 और 2 6, 3 से हमारा विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट जो है ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं, ऑप्शन को पुट करके चल देते हैं। अदरवाइज ऐसे भी बच्चा सोच सकता था कि सर 4 के बाद हम लोग 2 रखेंगे तो 6 होगा, 6 हमारा विभाजित है। हालांकि और भी ऑप्शन है, 8 भी अगर हम लोग रखेंगे, है ना, तो 4 और 8 12 हो जाता है, विभाज्य है। ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में 2 दिया हुआ है या 8 दिया हुआ है। अब कहता है कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 72 5 x 3, हमसे कह रहा है कि 72 5 x 3 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य होने के लिए 7 और 2 9, 5 3 8, x के मान अगर 1 रख दे तो 9 हो जाएगा, और 1 हमारा जो है यहां पर सबसे छोटा अंक है। ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है, इसमें 62 क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 35 क्वेश्चन को अभी कर लेंगे और बाकी सवाल को बाद में कर लेंगे। के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिनके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, 7 अंकों वाली संख्या क्या है, 3 से विभाज्य। देखो अगर हम इसे बच्चा को कहें कि क्या बिना सवाल को जोड़े हुए बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 3 से विभाज्य है, हमें जो बोल रहा है कि एक 7 अंकों वाली संख्या और ये जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से हम लोगों को यहां पर क्या बोल रहा है, विभाज्य। तो 3 से विभाज्य की जो बात आ रही है, समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन हमारे पास है, माने संख्या जो है 23 के 56, 23 के 56, 7 और के 3 से विभाज्य है। देखो यहां पर 6 हमारा 3 से विभाज्य है, 7 और 5 12 3 से विभाज्य है, और 3 से 2 के साथ हमको 2 और के आ गया, 2 और कितना आ गया, के आ गया। अब एक बात आप ध्यान से रख लीजिए ध्यान में कि के का ऐसा मान रखना है कि रखने के बाद जब इसमें हम लोग जोड़ें तो 3 से विभाज्य हो जाए। अब 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य होगा, तो बच्चा बोलेगा सर 1 जोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखो ये 2k है, 2k का मतलब सम संख्या है। अब सोचो कि 2 में कौन सी सम संख्या रखे, तो बच्चा बोलेगा सर 4 आप रख सकते हैं। 4 अगर आप रखिएगा तो 2 और 4 हमारे पास 6 हो जाएगा। अब बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर 7 रख दीजिए, 7 और 2 9, क्योंकि 7 रखोगे तो ये सम संख्या नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट यहां पर बता रहे हैं 2k का मान, हम जो बता रहे हैं वो किसका मान बता रहे हैं, 2k का। तो 4 जब मिल गया तो 3 अब नहीं जोड़ो, तुम 6 जोड़ करके चलो आगे बढ़ो, क्योंकि सम संख्या रखना है। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा।
यानी कि k का मान, अब आगे बच्चा कहेगा सर 6 और जोड़ करके 22 लिख दें। अब बताओ कि दो अंक k में 2 से गुना किया गया है, यानी कि k को 2 बार लिखा गया। k हमारा रियल में अंक है, अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, ये पता है तुम लोगों को कि k जो है अंक है जो 0 से 9 तक होता है। तो 0 से 9 तक के अंक को जोड़ करके हम लोगों को 18 तक ही जा सकता है। तो k का मान यहां से हमारे पास 2 हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें कह रहा है कि तीनों को आप जोड़ दीजिए, जो भी आ रहा है सबको हम लोग अगर जोड़े हैं तो हम लोगों को कितना आया है, 15 आया। ठीक है, अगर हम लोग सबको जोड़े हैं तो कितना आया है, 15 आया है। अब बच्चा बोलेगा कि सर अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि हम जो है डायरेक्ट बता सकते थे कि आंसर क्या होगा। देखो एक बात जान लो, ये का मान देखो क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 9 आ सकता है। अगर 1 आ गया तो 1 और 3 4, 4 और 3 7 आ सकता है। अगर 2 आ गया तो 2 हम लोगों को आ सकता है, 2 और 3 5 आ सकता है, 5 और 3 8 आ सकता है। अब बच्चा बोलेगा सर 3 आएगा, 3 यार कैसे आएगा, 3 के लिए तो यहां पर लिख दिए, यानी कि अगर 3 से विभाज्य है और k के मान की बात कर रहे हैं तो k का मान हमारा यही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो हम अगर चाहें तो बिना सवाल को पढ़े हुए ये जोड़ करके डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 8 5 13 और 2 15, 15 ऑप्शन में है, 7 6 11 1 12, 12 ऑप्शन में अगर देख लीजिए 12 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद 9 6 15 3 18 और 0 18 है, 18 भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या बोले थे कि 3 से विभाज्य की बात है तो देखो अगर एक वो 0 मिल गया तो 3 जोड़ करके बढ़ेगा, अगर एक वो 1 मिल गया तो 3 जोड़ करके आगे बढ़ेगा, एक वो अगर 2 मिल गया तो 3 जोड़ करके आगे बढ़ेगा, और अंक है तो 9 से ज्यादा जाएगा नहीं। तो हमारे पास यही कंडीशन बनता है, इसीलिए हम बोले थे कि हम लोग अगर चाहें तो बिना सवाल को पढ़े हुए ऑप्शन से डिसाइड कर सकते। इसीलिए हम बहुत जगह तुम लोगों को बताते हैं कि रियल में हम लोगों को लॉजिक नहीं दिया गया है। अदरवाइज बच्चा यही कहता है कि सर आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं। यार तुम ही लोग सोचो ना कि जब भी 3 से कटने वाली संख्या अगर है, अगर k 3 से कटने वाली संख्या है तो उसका अंतर हमेशा 3 का ही हम लोगों को आएगा। जैसे मान करके चलो कि अगर हम तुमसे कहें कि 2 में कितना जोड़ेंगे, बताना तुम 2 में कितना, 2 प्लस k, जरा सा समझना, 2 प्लस k 3 से विभाज्य है। तो बच्चा बोलेगा सर k का मान 1 रख दीजिए। जब 1 रख दिए तो अगला 4 रखोगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, अगला 7 रखोगे 7 और 2 9 हो जाएगा। अगर हम यहां पर 3 रख दिए तो बच्चा बोलेगा सर k का मान 0 रख दीजिए। तो 3 और 0 3 होगा, 3 और 3 6 होगा, 3 और 6 9 होगा, 3 और 9 12 होगा। अगर मान करके चलो कि हम लोग यहां पर 1 लिख दिए तो बच्चा बोलेगा सर k का मान 2 रख दीजिए। 1 और 2 3, 1 और 5 6, 1 और 8 9। देखो ये एक लॉजिक स्ट्रॉन्ग जब हम लोग कर लेते हैं ना तो मैथमेटिक्स जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा आग बका करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। चीजों पर जितना ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, चीजों पर जितना ज्यादा हम लोग टाइम देंगे, नहीं जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो केवल सपना देखते हैं, है ना, बहुत ऐसे बच्चे जो हैं सपना देखते हैं। टाइम दोगे तो कुछ भी मिल जाएगा, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या माधुरी दीक्षित, है ना, या कैटरीना कैफ हो, टाइम तो तुमको देना ही पड़ेगा। सेम चीज यहां पर है यार, जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के टाइम में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सलमान खान बेचारा जो है अनलक्की था, जो ऐश्वर्या राय पर टाइम दिया लेकिन उसको नहीं मिल पाया। लेकिन कैरियर के साथ ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोग टाइम देंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगा। अब सवाल है कि 90 से विभाज्य, एक बात बताओ बाबू, जो संख्या 90 से कटेगा उसका इकाई अंक 0 तो होना ही पड़ेगा। तो x का मान तो 0 हमारा होगा, इसमें दो राय नहीं है ना। तो y587x, y587 और x, तो बंधु x का मान 0 होगा, रिजर्व हो गया। हम इस पर दिमाग नहीं लगा रहे, x का मान 0 हो गया। अब इसको कटना चाहिए किससे, तो 9 से। 90 के लिए मतलब 9 और 0 है ना, 9 से। तो 9 के लिए देखो 8 7 15 और 5 20, 20 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और जब 27 हो जाएगा तो हर बच्चा जान रहा है कि y का मान 7 आ जाएगा। और हमसे y माइनस x कह रहा है, x का मान 0 था, घटा देंगे 7 हम लोगों को आ जाएगा। कहानी खत्म है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या कोई है
ठीक है, 30 तक हम लोग कर लेते हैं, 1 घंटे का क्लास रखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 6 अंकों की संख्या है 11p9q4, 27 नंबर में है, 27 है, हाँ 11p9, ठीक है, q और 4, 9 है ये, p9 q और 4, ये 24 से विभाज्य है बाबू। 24 के लिए 3 और 8 दोनों से इसको कटना पड़ेगा। इसको जब भी होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों से कटना पड़ेगा। अब जरा सा बताओ कि ये संख्या हमारे पास 8 से कटने के लिए 3 अंक को चेक करते हैं। अगर यहां पर हम लोग अगर 1 3 5 7 9 अगर यहां पर विषम संख्या है तो समझो कि यहां से 4 शेषफल बचेगा और 4 यहां से मिल जाता है, 4 और 4 8 है ना। ये 9 जो हमारे पास है, अगर 1 3 5 7 9 है तो 4 यहां से शेषफल बचता है। अब याद करने की जरूरत नहीं है, 100 में अगर 8 से भाग देंगे 12 8 96, 4 शेषफल बचता है और 4 यहां पर है तो 4 और 4 तो कट गया, यानी कि Q के जगह पर ऐसा वैल्यू रखा जाएगा जो 8 से कटे। 8 से कटने का मतलब है Q दहाई अंक है, या तो 0 रखेंगे या 4 रखेंगे तो 40 होगा या 8 रखेंगे तो 0 होगा, यानी कि Q का मान या तो 0 या 4 या 8 रख सकता है। अब जरा सा ध्यान देना, अगर हम लोग 0 4 रखेंगे तो 900 में 4 बचेगा और यहां 4 4 8, 900 में 4 बचेगा, 44 में 4 बचेगा, 900 में 4 बचेगा और 84 में 8 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, यही होने वाला है। तो पहला बात तो क्लियर हो गया कि आंसर वही होगा, चूंकि हमसे पूछ रहा है PQ का अधिकतम मान क्या होगा। तो यार PQ का अधिकतम मान कह रहा है तो 8 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या आप ऑप्शन में देखिए तो क्या है, 8 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारे पास जो है 56 है। अगर हम लोग यहां पर चाहें तो 56 को जो है बिना रिस्क के जो है लगा करके चल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है बिना रिस्क के जो है 56 को लगा करके चल सकते हैं। फिर भी अगर डर लग रहा है कि सर 56 लिख देंगे गलत हो जाएगा तब क्या करेंगे, चलो देख लो, P का मान हम लोग 7 रखेंगे तब 56 हो जाएगा। तो चलो चेक करो, ये हमारे पास 4 और ये 8 4 12, 9 तो हमारे पास कट गया, 12 और 7, ठीक है, 12 और 7 हमारे पास 19, 20 और 1 21, 21 3 से कट जाता है, यानी कि हमारा 100% सही है ना। तो अगर शक है तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मिला कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है तो 8 से कटने वाली बड़ी संख्या हम लोग ले लिए, संभवतः सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर शक है तो P का मान हम लोग 7 रख के चेक कर लेंगे, क्योंकि 2 ही ऑप्शन था, एक 32 था जो हमारा 8 से कट रहा था, तो 32 के लिए 8 चौका 32, फिर हम लोगों को 4 लिखना पड़ता। देख लेते हैं हम लोग 4 रख करके हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या 924 x 5 9 7, 9 अंकों की संख्या है और ये है 924 x 597 y और 4। ये संख्या जो हम लोगों का कह रहा है कि 88 से विभाज्य है। देखो 88 से विभाज्य होने के लिए 8 से तो विभाज्य इसको होना ही पड़ेगा। यहां से ध्यान देना, सिंपल सा बात है, हमसे कह रहा है कि का अधिकतम मान क्या होगा, यानी कि बड़ा बड़ा मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो 7 अगर है तो हम बोले थे कि 1 3 5 7 9 है, तो यहां से 4 शेषफल और 4 शेषफल 8 हो गया, यानी कि y हमारा 8 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो y का मान हमारे पास 0 4 या 8 हो सकता है। देखो इसको 0 नहीं समझना, 0 का मतलब डबल 0, यानी कि 0 का मतलब 704 704, 4 का मतलब है कि 744 है, इसको 40 समझना है, 8 का मतलब इसको 80 समझना है। तो ये तो पता चल गया कि अगर हम लोगों को इसको सोल्व करना है और अधिकतम मान अगर निकालना है तो समझना जरा सा, अधिकतम मान निकालने के लिए 5x - 3y हमसे कह रहा है। y का छोटा मान रखना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या को हम लोग माइनस में कर रहे हैं
वह अगर छोटा रहे तो हमारे लिए बेहतर होगा। वह संख्या अगर छोटा रहे तो हमारे लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। फिर भी हम लोगों को जीरो मान भी ले तो कितना सच्चाई है ये पहले हम लोग जान लेते हैं, है ना। मान के चलो कि हम लोग जीरो मान लिए, अगर कोई बच्चा जीरो मान लिया, अगर y के मान अगर हम लोग जीरो रख दिए तो ये 3 से कटेगा। 5 गुने x का मान कुछ भी डालोगे तो 3 से कटेगा। तो ऐसे केस में अगर चाहोगे तो 35 लगा करके निकल सकते हो। क्योंकि 5x माइनस 3y का मान बड़ा होने के लिए माइनस वाले को छोटा रखना पड़ेगा। अगर इसे हम लोग जीरो रख दे, जीरो अगर रख दे हम लोग, सिंपल सी बात है, जीरो अगर रख दे तो देखो क्या होता है, 7 आ ही जाएगा। ऐसे तो हम लोग लिख देंगे 7 और 4 11, सीधा बात है, हम लोग इसको हटा देते हैं। इसके बाद बच गया 5 और 7 12 और 4 16, इधर 6 आ गया। अब जरा से इधर आते हैं, देखो जीरो रख दिए हैं, 0 और 9 0, 0 और 9 प्लस 1 और 2, 9 2 11, ठीक है। तो 11 हम लोगों का हट गया तो उस तरफ हम लोगों को y बचा, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या बचा, y तो हम लोग जीरो रख दिए थे, x बचा। तो अब बताओ कि इधर x बचा है, इधर 16 बचा है, x और हमारे पास क्या बचा है, 16 बचा है। अगर x और 16 की बात करें, दोनों को घटाना है, थोड़ा सा यही ध्यान में रखना है, दोनों को घटाना है। जीरो हम लोग रख करके चले हैं, अब जीरो रखने के बाद देख लो कहानी क्या आया है। जीरो यहाँ पर हम लोग y का मान रख दिए हैं, जीरो जब रखें तो ये कितना आ गया हम लोगों का, ये जीरो रखने के बाद हम लोगों का स्थिति यहाँ पर ये 9 आया, ठीक है। और जब ये 9 आया, 9 के बाद x है और 2 है, तो 9 2 11 कट गया, हम लोग x को लिखे। अब 16 में से यहां पर x है, 16 में से x घटाने के बाद हम लोगों को 11 से कटना चाहिए। तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर x का मान जो है आप 5 रख दीजिए, ठीक है। x का मान अगर आप 5 रखिएगा तो 16 में से 5 घट जाएगा, है ना। 16 में से 5 अगर घट जाएगा तो हम लोगों का 11 आ जाएगा और ये विभाज्य हो जाएगा। लेकिन यार प्रॉब्लम है कि ऑप्शन में 25 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जीरो सेट नहीं करेगा। अब हम लोग इसके जगह पर 4 को सेट करेंगे, ठीक है, 4 को सेट करेंगे। 4 जब इसको हम लोग लेकर के चलेंगे तो देखो 4 और 9 13, 13 2 15 प्लस x, जब हम लोग चलेंगे तो 15 प्लस x। अब जरा सा सोचो कि अगर 15 प्लस x की बात करते हैं, ये दोनों को अगर बराबर करना है तो x का मान हम लोगों का 1 रखना पड़ेगा। x का मान कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। जब 1 हम लोग x का मान रख देंगे तब जरा सा बताओ कि 5x माने 5 गुने 1 5 और 3 गुने 4 3 चौका 12, 5 में से 12 घटाएंगे, है ना, तो हम लोगों को ये निगेटिव में आ जाएगा और हम लोगों को चाहिए बड़ा मान, यानी कि x का जितना बड़ा मान मिलेगा उतना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि ये भी वैल्यू हमारे लिए कारगर नहीं रहा, है ना। अब जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, वह है 8 के लिए। y के जगह पर हम लोग 8 रख करके चलते हैं। नीचे तो 16 हम लोगों का है, उसमें तो चेंज होने वाला है नहीं। जैसे 9 4 13, 13 और 5, यार क्या लिख दिए हैं हम लोग, 9 4 13, 13 5 18 और 11 को हम लोग हटा दिए यार, 18 है, पूरा गड़बड़ हो रहा है, देख लो। ये 7 4 11 को हम लोग हटा दिए तो बचा क्या, 9 4 13 5 18 बच रहा है। चलो यानी कि हम लोग जब भी चेक कर रहे थे गड़बड़ हो गया है। चलो जीरो को रख रहे हैं, 0 और 9 और 2 9 2 11 प्लस x, 11 प्लस x। तो x के मान अगर हम लोग 7 रख दे तो 7 और 11 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि x का मान 7 रखेंगे तो 35 और y का मान 0 रखेंगे 0, 35 हम लोगों का सही है, ठीक है। अब मुझे चेक करना मजबूरी हो गया था, इसलिए कि 16 हम लोग लिखे, हम तो बोले ही थे कि 35 होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि 0 यहां पर सेट कर जाएगा। लेकिन हम लोग 7 और 4 11 हम लोगों का कट गया था, 9 4 13 और 5 18 था। ऊपर जब हम लोग इसको 0 अगर रखें तो 0 और 9 9 9 2 11 प्लस x था, x का मान 7 रख दिए तो हम लोगों का, ठीक है, 7 5 35 और y का मान 0 है, 3 गुने 0 3, 35 में से 0 घट गया। 3 अंकों वाली संख्या, देखो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 अंकों की संख्या जो भी अगर है उसे अगर आप 3 बार लिख रहे हैं, समझना, जैसे
हम आपसे एक चीज यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 111 है वो 3 और 37 से कटता है, अगर 222 है तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। अगर हमारे पास 444 है तो ये 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। तो हमसे संख्या लिखा गया है ऐसे BCA CAB। तो जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद यहां पर A प्लस बी प्लस सी कुछ भी आएगा, यहां पर भी A प्लस बी प्लस सी हम लोगों को आएगा और A प्लस बी प्लस सी यहां पर भी आएगा, यानी कि तीनों जगह जोड़ करके A प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी कि संख्या A प्लस बी प्लस सी से कटेगा। उसके बाद वो संख्या देखो, सबसे पहला चीज है कि A प्लस बी प्लस सी से कटेगा, क्योंकि हर जगह जोड़ के A प्लस बी प्लस सी है। जैसे हर जगह 4 था तो 4 से कट रहा था, हर जगह अगर 5 लिख देंगे तो 5 से, 3 से और 37 से कटेगा। तो अगर हर जगह जोड़ करके अगर A प्लस बी प्लस सी है तो A प्लस बी प्लस सी से कटेगा ही, 3 से कटेगा ही और 37 से कटेगा ही। हमसे पूछ रहा है कि किससे विभाज्य नहीं, तो हमारा जवाब होगा 31 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग ऐसे भी एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है। विभाजन सूत्र जो हम लोगों का है, डिविजिबिलिटी से जो हम लोगों का है, शेषफल से जो हम लोगों का है, उसे हम लोग अगला क्लास में करेंगे। बाय।